है। हाँ। लेकिन सब लोग अपनी अपनी जातियों के हिसाब से यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, सच्चाई जाती हाँ, है। अभी इतने हमें जानकारी है। हाँ, हाँ। जो हमें दिखाई पड़ रहा है या मेरी समझ में। जी जी। हाँ, जातीय समीकरण। हाँ, जाति से तो जातीय समीकरण के अगर हिसाब से देखें तो इस फूलपुर विधानसभा में कितनी जातियां जो है वो सबसे मेजॉरिटी में कौन जाती है? सबसे ज्यादा पटेल है। पटेल है। उसके बाद यादव। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं फूलपुर के विधानसभा में, फूलपुर जिले फूलपुर विधानसभा में खड़े हैं। खास करके ये इलाका बीर भानपुर मार्केट भैया ये हाँ। बीर भानपुर बाजार में खड़े हैं। यहाँ पर जो है वो शाम का वक्त हो चुका है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग सब्जी बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। यहाँ पर बाजार के लोग हैं। इस इलाके में आखिर 22 जो विधानसभा उपचुनाव होने वाला है 10 सीटों पर यूपी में, उसमें से एक फूलपुर विधानसभा सीट भी है जिनमें प्रवीण यादव जो यहाँ पे विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार प्रवीण पटेल जो है वो विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार सांसद हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो अब ये सीट खाली है। अब इस सीट से आखिर कौन होगा? साइकिल दौड़ेगी या फिर खिलेगा कमल? हम फूलपुर की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सब्जी विक्रेता हैं, किसानों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से किसान मार्केट भी हम कह सकते हैं। इसी यहीं पे खड़े हैं। भैया कौन सा मार्केट है? बीर भानपुर बाजार इसे कहते हैं। तो क्या माहौल है, क्या हलचल दिख रही है उपचुनाव में? क्या लग रहा है कि साइकिल दौड़ेगी, कमल खिलेगा? क्या है जमीनी हकीकत, क्या है? अभी तो कोई हलचल इधर हमारे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। लेकिन सब लोग अपनी अपनी जातियों के हिसाब से यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, सच्चाई जाती हाँ, है। अभी इतने हमें जानकारी है। हाँ, हाँ। जो हमें दिखाई पड़ रहा है या मेरी समझ में। जी जी। हाँ, जातीय समीकरण। हाँ, जाति से। तो जातीय समीकरण के अगर हिसाब से देखें तो इस फूलपुर विधानसभा में कितनी जातियां जो है वो सबसे मेजॉरिटी में कौन जाती है? सबसे ज्यादा पटेल है। पटेल है। उसके बाद यादव है। हाँ। उसके बाद दलित है। क्या दलित है। मुस्लिम है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि आपको, जैसे भाजपा हो गई है, पटेलों का कुछ रुझान आप किस तरफ मान सकते हैं? और यादवों का तो मान लीजिए समाजवादी पार्टी है, ठीक है, लेकिन पटेलों जिधर कहा जाता है पटेल जिधर जाएंगे उधर ही जो है वो चुनाव जीत जाएंगे। हाँ। ये चीजें हैं। हाँ, ये माहौल दिखता है। हाँ। और पटेल बिरादरी से अगर दूसरे पार्टी से कैंडिडेट आते हैं, हाँ, हाँ। बीजेपी छोड़ करके, हाँ, हाँ। तो कुछ जा सकते हैं। अभी तो हमारे जो सर्वे में है या मेरी जानकारी में जो मेरा ज्ञान है हाँ, हाँ। कि 70-80% या 90% तक पटेल बीजेपी के साथ जुड़े हैं। अच्छा, वर्तमान जो रिपोर्ट। हाँ, वर्तमान। और अगर पटेल कैंडिडेट बीजेपी से आ जाता है तो वो हाँ, सपा से आ जाएगा तो उधर भी जा सकते हैं। उधर भी लोग। जा सकते हाँ। हैं। तो ये स्थिति है। जो गांव का माहौल है, मतलब हमारे- जातीय समीकरण के हिसाब से ही यहाँ पे मतदान हाँ, हाँ, जो हमारे हिसाब से समझ में आता है। लगभग हाँ। मोटी मोटा। भैया क्या कह रहे हैं? उपचुनाव फिर से शुरू हो गया है, समीकरण धरातल पे क्या है, स्थिति क्या है? जैसा भैया ने बताया जातीय समीकरण हावी रहेगी, आपको भी लगता है या फिर काम हावी रहेगा? देखिए, काम तो बिल्कुल हावी नहीं रहेगा भाई। अच्छा। क्योंकि आप जानते भी हैं कि हमारे यहाँ 80 के दशक में ठीक। केवल इफ्को की एक फैक्ट्री प्लांट लगा था। अच्छा। जिसमें कम से कम 5,000 लोग से तो ज़्यादा रोजगार के अवसर पे उपलब्ध हुए हैं। जी जी जी। और वैसे भी इलाहाबाद प्रयागराज पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे मतलब प्रसिद्ध जगह है। जी जी। लेकिन फिर भी अभी अगर शिक्षा और चिकित्सा की बात किया जाए तो ये अन्य डिस्ट्रिक्ट से पीछे रह जाता है ना। हाँ। और इस हिसाब से देखा जाती है चुनाव भी पूरा जातिगत के हिसाब से ही जो है जातीय समीकरण हावी रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहेगा। कोई भी उसे त्रिकोणी भी नहीं बना पाएगा। ये उन्हीं दोनों बीच में चुनाव होना है। और ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कैंडिडेट पर। लड़ाई। अच्छा, कैंडिडेट किस जाति के आते हैं, किस पार्टी से आते हैं, ये मायने रहेगा। आप समझिए कि फूलपुर विधानसभा है, उलटफेर के लिए जानी जाती है। यहाँ से माननीय कांसीराम जी से विद्वान और प्रखंड नेता भी यहाँ से अपना चुनाव हार चुके हैं। जी जी। और तो और सिटिंग डिप्टी सीएम के सीट खाली हुई थी उपचुनाव में, तो उनका भी कैंडिडेट जो उतारा था वो भी अपना चुनाव हार गया था। जी जी जी। तो कुछ भी कहना मुश्किल है चुनाव। वैसे जो अगर लोकसभा में जो हमारे मेथड आए थे जो विधानसभा वाइज, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी 19,000 वोट कम मिला था उनको इस विधानसभा में, फूलपुर से। लोकसभा का जो 5 विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें सिर्फ शहर दक्षिणी को छोड़ दिया जाए तो किसी भी विधानसभा में ये कांटे के उत्तरी छोड़ दिया जाए, सिर्फ एक विधानसभा, 4 विधानसभा में ये समाजवादी पार्टी से पीछे रहे थे। अच्छा, फूलपुर में तो 19,000 के समथिंग से पीछे रहे थे। और पिछला जो चुनाव हुआ था 2022 में, उसमें भी बहुत करीबी अंतर था 1,000-1,200 का। और इस लोकसभा का चुनाव जो हुआ था उसमें 2-2,500 के से ज्यादा का डिफरेंस था। देखा जाए तो पलरा जो है वो 50-50 का या 60 ना 50-50 ही कह सकते हैं। बल्कि सच कहा जाए, अगर चुनावी समीकरण और जातीय समीकरण दोनों को साधा जाए और दोनों पार्टी कैंडिडेट अच्छा देने में कामयाब रहे, तो समझ लीजिए कि समाजवादी का पलड़ा इस विधानसभा में भारी रहेगा। हाँ, 60 रह सकता है, चांसेस ज्यादा है। अच्छा भैया, क्या नाम हुआ?
क्या नाम? हम नहीं अच्छा बताइए, क्या लग रहा है, साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा? भैया साइकिल दौड़ेगी या कमल? साइकिल दौड़ेगी। भैया साइकिल साइकिल भैया कि कौन दौड़ेगा? साइकिल 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 क्या- साइकिल 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 है? हाँ कह रहे हैं पंचर हो जाएगी अब। नहीं पंचर नहीं होगा, कह तो रहे हैं नहीं पंचर नहीं होगा, साइकिल पंचर पंचर नहीं होगा, दौड़ेगा, दौड़ेगा। कमल मुरझाएगा। हाँ कमल मुरझाएगा। कमल मुरझाएगा। देखिए फूलपुर में हम आपको धड़ाधड़ सर्वे दिखा रहे हैं कि ज्यादातर लोग, दादा फूलपुर से ही हैं, क्या नाम हुआ? अब्दुल रहीम। क्या लग रहा है इस बार जो है वो साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा? साइकिल दौड़ेगी। दौड़ेगी। अरे कुछ लोग कह रहे हैं कि मामला 50-50 का है। अब जिसके जो समझ में आएगा कहेगा। हाँ 50-50 का नहीं है। कैसे 50 का रहेगा बताओ? मामला लड़ाई के है। हाँ? साइकिल बहुत तेज है। साइकिल तेज है, दौड़ेगी। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर मामला जो है वो क्या होने वाला है। दादा क्या लग रहा है कि आप जो है वो किसान हैं, माहौल क्या देखते हैं फूलपुर में उपचुनाव होने वाला? माहौल अच्छा है। किसका माहौल? भाजपा या भाजपा भाजपा का? सब्जी बेचते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कानून व्यवस्था ठीक है? एकदम सही है सर। बाबा जी कह रहे हैं बुलडोजर चल रहा है, ठीक है? ठीक है, माफिया? चला सब माफिया है। माफिया घुस गए बिल में। क्या हाँ। नाम हुआ? क्या नाम है? शिवनंदन शिवनंदन। आगे पटेल। पटेल। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने की। दादा आप बता दीजिए क्या क्या माहौल देखते हैं? साइकिल दौड़ेगी, कमल खिलेगा? हम कुछ न बताए तो अच्छा काका क्या माहौल देख रहे हैं? अब क्या बताएं, साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा? अब साइकिल है, दोनों में लड़ाई, दोनों के बीच में लड़ाई कांटे की है। कांटे के बाद का कैसे कहीं कौन कन्फर हो। अच्छा क्लियर ना के पाओ। हाँ भैया माहौल क्या देख रहे हैं फूलपुर में? साइकिल दौड़ेगी, कमल खिलेगा, क्या है काम की स्थिति? काम के नाम पे जातीय समीकरण, वोट किस पे पड़ेगा? अभी तो क्लियर नहीं है, हाँ फिर भी सपा पे ज़्यादा जोर है। सपा रहेगा जी। साइकिल है? अच्छा भैया क्या कहेंगे आप, माहौल क्या देख रहे हैं? साइकिल माहौल बहुत अच्छा है, साइकिल दौड़ेगी। साइकिल हर 5 साल पे सरकार को बदलना चाहिए। अच्छा हर 5 साल? हर 5 साल अरे पे, बाबा, जैसे ग्राम सभा की प्रधानी हो गई, प्रधानी बदल जा सकते हैं। हाँ। हर 5 साल पर ग्राम सभा की प्रधानी बदली जाए, हर 5 साल में विधानसभा कोड भी बदल जा सकते हैं। फूलपुर में समाजवादी पार्टी जरूरी है आना, उसको बहुत जरूरी नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं हमने कानून व्यवस्था ठीक कर दिया, माफिया जो है बिल में वो घुस गए सब हैं। सही कर दिया। हर जो आएगा वही कानून व्यवस्था सही करेगा। हाँ, नहीं। जो रहेगा सरकार में हाँ। वही कानून व्यवस्था सही करेगा, जो नहीं रहेगा वो नहीं कर पाएगा। अच्छा हाँ। नहीं वो कह रहे हैं सपा सरकार आते ही माफिया जो है वो बिल से बाहर सड़कों पे आ जाते हैं। माफिया हमेशा रहेंगे, माफिया कभी नहीं यहाँ जा सकते हाँ, हैं, नहीं, चाहे वो तो- जिसकी सरकार वो हो। कह रहे हैं हमारे में बिल में घुस गए हैं। बिल में नहीं घुसे हैं, सब है वो निकलेंगे, बाद में निकलेंगे। सपा सरकार में? नहीं, सपा सब सरकार में नहीं, तो- कमल के फूल वाले जो लगे हैं हाँ। वो बाद में निकलेंगे, अभी डर रहे हैं बाबा जी से। अच्छा भैया हाँ। साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? क्या होगा इस बार उपचुनाव आपके फूलपुर में? साइकिल चलेगी। अच्छा और कमल? कमल नहीं खिल पाएगा। क्या नाम हुआ? अनिल कुमार यादव जी। तो क्या लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कमल जो है वो चल रहा है, कमल भारी पड़ेगा? कमल भारी कहाँ से पड़ेगा? इस बार पिछली बार जैसे जीते थे, सांसद भी उनके बन गए हैं। सांसद बन गए थे तो उनको ये जो है कि क्या कहते हैं, 20,000 वोट जो है पीछे थे, फिर 5 बजे जो है आगे कर दिए। लाइट कट गई तो आगे हो गया, लाइट कर खेल हो गया। खेला हो गया। तो खेला इस बार भी तो ना हो जाए? हाँ? ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं होगा। सही चलिए सब्जी वाले से पूछ लेते हैं क्या माहौल होने वाला। भैया आगे थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या लग रहा है माहौल किसके पक्ष में जा रहा है इसका? आगे थोड़ा आगे यहाँ लेके बोलिए, क्या माहौल है? बहुत अच्छा है। किसके पक्ष में है? साइकिल दौड़िए भी ना। हाँ हाँ साइकिल दौड़ाओ। आए कमल कह रहे कमल भी खिलाएंगे हाँ दोनों खिलेगा ना। दोनों। अरे दोनों कैसे काम है? एक चीज बताओ क्या हुए? हाँ भैया हाँ चलो साइकिल ले, साइकिल हाँ। साइकिल दौड़ाओ। क्या माहौल? हाँ और ठीक ठाक है, हाँ चल रहा है। हाँ ठीक है, चला ठीक है, तू चलत रहा, कोनो दिक्कत नहीं। कहाँ गए? भाग गए भाई साहब। देखा काका काम होगा, साइकिल चलती है कि भगवा? भगवा चलेगा, भगवा। आओ, जय श्री राम। जय श्री लगा राम, दे जय श्री राम। रहेगा रहेगा। हाँ। हाँ न साइकिल आए न साइकिल आप आएगी। हाँ पंचर, पंचर हो जाएगी। साइकिल पंचर, साइकिल पंचर, बिल्कुल पंचर हो जाएगी। पंचर। हाँ बिल्कुल पंचर। और कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। अब भगवा जैसे भगवा लहराएगा, लहराएगा। बुलडोजर चलेगा। हाँ। माफियाओं के ऊपर। हाँ वो तो कह रहे हैं यादवों के ऊपर चल रहा है। नहीं, जो गुनाह करेगा उसके ऊपर चलेगा। जो गुनाह करेगा, हाँ। चाहे वो यादव हो, चाहे पटेल हो, चाहे अन्य हो, हाँ। चाहे क्या जो- नाम जो- है आपका? रमेश चंद्र। आगे
पटेल। पूरा बताइए भाई। रमेश चंद्र पटेल जी। अब यादव जी जब तान के बताते हैं पटेल भी बताए, हम बिल्कुल तान के बता रहे हैं। तो पटेल फूलपुर का पटेल किसके साथ, साइकिल या कमल? भाजपा के साथ रहेगा। भाजपा के साथ। हाँ, कमल के साथ रहेगा ऑलरेडी। प्रवीण पटेल के साथ। हाँ बिल्कुल उनके साथ है। हाँ है बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है कि बीच में खेला हो जाए, बीच में कौन खेला? पटेल पलट जाए ना, ऐसे पैसा वैसा लेके पलट नहीं, पलटा हो तो अब इस बार भी पलट जाता। हाँ। अच्छा, ज्यादातर पटेल किस तरफ है? ज्यादातर पटेल रहेंगे कमल पे। कमल पे, यादव पे नहीं है। यादव। अच्छा काका आ जाइए, कहा था गए अब की पटेल एक तरफा? हाँ? क्या माहौल है? क्या माहौल है? यही कहा का मतलब पटेल है, भाजपा है कि साइकिल है? हमारे लोग हाँ हमारे भाई भाजपा भाजपा। हो खेल कही था, क्या नाम है काका? क्या नाम है? हाँ बता दे। राम ललन। आगे आगे पटेल। हाँ दादा तब तो लेता है भैया। का माहौल है काका? साइकिल चला हुआ? हमने बताया भाई एक बार बताया। अच्छा एक बार फिर बता दूँ। साइकिल या कमल? साइकिल चला रहे। क्या नाम है? आगे आगे कुछ ना देखा। सारी समीकरण जैसा भैया ने पहले ही बता दिया कि फूलपुर में जातीय समीकरण लगभग हावी रहेगा और यहाँ पे सारा खेला जो है वो जाति का है। अरे जाति के अलावा कुछ है या जाति है? क्या लग रहा है? क्या माहौल भाई? आगे तो यार खेल कर दिया हमने साथ। खेल कर दिए भाई। हाँ बताओ माहौल क्या है? ना नहीं उनसे पूछ ली, समझ गए। माहौल दोनों पार्टी का है। साइकिल लड़ाई है मतलब। कमल भारी पड़ेगा या साइकिल? साइकिल इस बार जीतेगी। साइकिल का नाम हुआ? ज्ञानचंद्र यादव। यादव जी। हमका जितना यादव दिखा था साइकिल चलाता है और पटेल कमल खिलाता है और हमका दूसरी जात ये दिखावे ना। अभी क्या मामला है? हाँ? दोनों पक्ष है ना यहाँ, दोनों पार्टी। अच्छा दोनों पक्ष हैं। सबसे ज्यादा यहाँ कितने मतलब सबसे ज्यादा पटेल है यादव? पटेल है। पटेल ज्यादा है फूलपुर विधानसभा। तो पटेल किस तरफ जा रहे हैं? पटेल तो मुझे भी जाते। निर्णायक कौन है, यादव या फूल पटेल है? नहीं, निर्णय तो पटेल है। पटेल है। तो किधर जा रहे हैं? बीजेपी की जाते हैं। बीजेपी। यादव यादव साइकिल जाते हैं। अच्छा यादव तो माली साइकिल जाते हैं। ये देखा काका एकदम तान के कहा था। उनसे पूछिए सही जानकारी हो। सही जानकारी है भैया। सही जानकारी का होगा फूलपुर में जाति चलेगी या विकास चलेगा? देखिए विकास पे तो काम होना ही चाहिए बिल्कुल, लेकिन जाति समीकरण तब काम करता है प्रत्याशी को देखते हुए। ठीक। हर पार्टियां अपना अपना प्रत्याशी उतारती है। ठीक। फूलपुर जो है पटेल बाहुल क्षेत्र है। ठीक। प्रत्याशी के हिसाब से देखा जाएगा कि कौन जीतता कौन हारता है। हाँ। प्रत्याशी क्या मायने नाम हुआ रखते हैं। आपका? महेंद्र कुमार पटेल। अच्छा, प्रत्याशी अगर आपके जाति का जो देगा उसी को करेंगे आप? हाँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। यहाँ फूलपुर का जो समीकरण बनता है हर बार चुनाव में, हाँ। वो ये प्रत्याशी के हिसाब से क्लियर होता है। जैसे हमारे यहाँ प्रवीण पटेल 3 बार विधायक रहे, अभी मौजूदा विधायक रहे, सांसद हुए। ठीक। तो कहीं न कहीं जाति समीकरण कुछ न कुछ तो अंतर बताता ही है। उनके पक्ष में रहा है। और सत्ता का विरोध हमेशा होता है। नहीं तो ये तो 1 लाख के ऊपर चुनाव जीतते भाई। हमेशा सत्ता का विरोध होता है। पटेल समर्थन सांसदी में उनके साथ था? बिल्कुल था। तो इस बार भी बीजेपी के साथ रहेगा पटेल की या फिर ये हम नहीं कह सकते। ये हम नहीं कह सकते। हमने पहले ही बताया कि पार्टियां दोनों ठीक है। वही बीजेपी जो काम कर रही है इस समय, उसका काम तो सार्थक, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात प्रत्याशी के ऊपर होगा। नहीं, अखिलेश कह रहे हैं अपराध चुन के अपराधियों को जो है वो अपराधियों को जो यादव अपराधी हैं, जो यादव लोग हैं उनको अपराधी घोषित किया जा रहा है। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है भाई। अब क्या है, बाबा जी सही कर रहे हैं। बाबा जी काम बिंदास कर रहे हैं। मतलब माफिया जो है वो बिल में उनको घुसेड़ रहे हैं, सही हुआ? अरे अब भाई 100% तो कोई पार्टी कार्य नहीं कर पाएगी। अगर 100% कोई काम कर दिया तो जनता तो ऑटोमेटिक संतुष्ट हो जाएगी ना। लेकिन 100% कोई पार्टी नहीं काम कर सकती। नहीं कर सकती। बक्का का क्या क्या लगता है? माहौल का है? माहौल तो बीजेपी। अबे तो साइकिल कहा रहे हैं। हम कहाँ साइकिल? अच्छा भगवा। अच्छा लाल। अच्छा ये लाल पहन कहा रहे हैं। हाँ, क्या नाम है? राजेंद्र कुमार पटेल। पटेल जी। तो प्रवीण पटेल के साथ समर्थन है? चट्टान के साथ? हाँ पार्टी कोनो इफियावट ना है। अच्छा तो देखिए यहाँ पर हाँ काका चट्टान की तरह थे, चट्टान की तरह रहेंगे प्रवीण जी के साथ। प्रवीण जी के साथ? हाँ। अनुप्रिया जी के साथ? प्रिया जी के साथ और बाबा जी के साथ? बाबा जी के साथ। बीजेपी पे चाहे जो आ जाए। हाँ। बीजेपी पे चाहे जो प्रत्याशी जाए, चाहे यादव आ जाए, हाँ। चाहे पटेल आ जाए, चाहे मौर्य आ जाए, हाँ। हम लोग कमल में ही रहेंगे। ऐसा ना है कि अगर पटेल ना आया तो ना देगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ। बीजेपी पे चाहे हमने बता दिया आपको पहले ना। हाँ। बीजेपी पे चाहे जो भी आए, अच्छा चाहे यादव आए, हाँ। चाहे मौर्य आए, चाहे पटेल आए, रहेंगे। कुछ जने साइकिल कहा था तो कहा वो यादव है? ये बात हम नहीं कह रहे, हम अपनी बात बता रहे हैं। हाँ।
मतलब समय पटेल यहाँ पे हावी हैं। पटेल देखिए, पटेल बाहुल्य सीट जो है वो फूलपुर है। और यहाँ पर भैया क्या समीकरण देखते हैं, सही चलेगी या फिर क्या मैं कुछ विकेट भी करा दूं चुनाव। अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बाजार है, कौन सा, अच्छा कौन बाजार, वीरभानपुर बाजार है, मार्केट है। यहाँ पर सीधे तौर पर इन लोगों का कहना है कि जो है यहाँ पर जातीय समीकरण तो हावी है ही, लेकिन यहाँ पर जो है वो पटेल जो है वो बीजेपी की तरफ और यादव जो है वो कब साइकिल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भैया आप किसान हैं, क्या लग रहा है माहौल, क्या देखते हैं? फिर भी बीजेपी निकलेगी। क्या नाम हुआ? रामचंद्र पटेल। पटेल। तो क्या कानून व्यवस्था से आप खुश हैं? किसान खुश हैं? सही है, सब कुछ ठीक है? देख रही है। अच्छा हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? तो क्या लग रहा है कि फूलपुर में जातीय समीकरण काम करेगा या विकास? विकास। हाँ विकास विकास विकास। बाबा जी करी किए हैं? कौन बाबा जी? योगी जी। हाँ बाबा जी, उनको बाबा जी लोग कहते हैं। नाम मिलने बगैर बहुत बाबा हैं दुनिया में। हाँ योगी जी हैं। तो क्या काम से खुद नहीं था? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कर रहे हैं कि केवल यादवों को टारगेट किया जा रहा है, अपराधी यादव बताया जा रहा है। तो अपराध करें तो मारा जावे करें, चाहे जो तो ठीक है, चाहे जो नाम क्या हुआ आपका? संतोष मौर्य। मौर्य जी। तो मतलब जो हो रहा है यूपी में सब सही है, बुलडोजर नीति सही है, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ ऐसा तो ना है कि यादव ठोका जाता है तभी खुश। अरे का यादव ठोका जाता वहाँ, पंडित ठोका जा रहे हैं, मुसलमान ठोके जा रहे हैं, पटेल ठोके जा रहे हैं। जो अपराधी है, जो अपराधी वो ठोका जाएगा। ठाकुर छोड़ के काहे सबको मारा जाए, कहने वह यादव जी कहा था ठाकुर छोड़ के। अब यादव जी कहा था उनसे मित्रों यादव जी। भाई क्या लगता है, समीकरण जाती रहे या फिर विकास? विकास का काम होगा भैया, यहाँ विकास। भाजपा चप्पा चप्पा भाजपा एकदम पूरी तरीके पूरा से, यहाँ से लेकर अयोध्या तक पूरी भाजपा। केवल भाजपा भाई, बीजेपी केवल हाँ, केवल भाजपा एक तरफा। हाँ, एक तरफा भाजपा जी। तो मतलब कानून व्यवस्था या फिर सब कुछ सही है। बीजेपी की इससे अच्छी सरकार कोई चला नहीं पाएगी, ना चला पाएगी। क्या नाम है? अमित मिश्रा, महाकाल। अच्छा, तो मतलब भाजपा के अलावा कोई नहीं है जी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है बाबा जी जिस तरीके से चुन चुन के बाबा जी चुन चुन कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं बाबा जी, कोई जातिवादिता नहीं है। जैसा काम है वैसा कर रहे हैं। अच्छा, फोकस पूरा कर रहे हैं वो, स्टूडेंट को सभी फाइनल कर रहे हैं भर्तियाँ। जी जी बिल्कुल। तो कौन सा इलाका भी है, कौन बाजार है? ये वीरभानपुर। तो देखिए फूलपुर में इन लोगों का साफ कहना है कि जो जातीय समीकरण है भी वो भाजपा के पक्ष में है, क्योंकि पटेल मतदाता जो है यहाँ पे निर्णायक भूमिका में है, जो कि भाजपा के पक्ष में है। फिलहाल आप अपने सुझाव दीजिए, फूलपुर में आखिर क्या होने वाला है उपचुनाव में? 10 सीट उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा के काम पर या फिर जो है वो साइकिल किस पे जाएगी? अपने सुझाव दीजिए। इस दिन पर जय हिंद जय भारत।